बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट टॉपिक चेंजिंग का मैटर हो गया था। सेकंड टॉपिक चल रहा था ये क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें शायद 2-3 पार्ट हो गए हैं। अब इसमें शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक करा चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो तुरंत जाकर उस वीडियो को देखें। अब इससे आसान और कहीं नहीं मिल सकता किसी भी चैनल पर, ये हमारा वादा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया था, उससे जस्ट आगे आज हम चलते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद दिलाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अगर पता करना है तो कहने का मतलब जो भी फंक्शन दिया है उसका अवकलन कीजिए। अवकलन करने के बाद अगर उसका अवकलन का मान पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, अवकलन का मान निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। हाँ, इंटरवल पता करना है तो क्या करना है, अवकलन को 0 के बराबर कर दीजिए, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये पता लग जाएगा कि वो फंक्शन उन उन पॉइंट पर अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये एक वर्धमान फलन है। कहने का मतलब y इक्वल दिया है x माइनस टू का होल स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब ये पहले से ही दे रखा है कि ये जो कुछ दिया है ये वर्धमान फलन है, तो हमसे पूछता क्या है, हमसे x के मान पूछते हैं। मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस किस अंतराल में किन किन मानों पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ठीक है भाई, ये हमें इंक्रीजिंग फंक्शन अगर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसका अवकलन करके x का मान निकालना है, फिर ट्रायल करना है कि किन किन मानों पर ये इंक्रीज है। तो हम निकाल लेते हैं। देखिए अवकलन करने से पहले इसे ओपन कर दीजिए। ये अगर देखा जाए तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, और x माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम इसको अभी अवकलन नहीं किया, ओपन कर दिए। दिस इंप्लाई दैट y इक्वल एक्स स्क्वायर को एंट्री दीजिए तो x के पावर 4 माइनस ये देखो एक्स स्क्वायर इसके साथ आया 4x क्यूब हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहां तक अब इसका फंक्शन हमें मिल गया है। अब हम इसकी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल 4x क्यूब माइनस देखो 3 बगल में आया 12x स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो गया, 4×8x हो गया। अब चूंकि हमें मान निकालना है तो इसको dy बाई डी एक्स बराबर 0 पुट कर दीजिए, ये इक्वल 0 हो गया। तो देखिए हमारा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल 0। x इसमें कॉमन है, ध्यान दीजिए x कॉमन है, x हमने कॉमन ले नहीं, x ही नहीं कॉमन है, 4x कॉमन है तो 4x हमने कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, x स्क्वायर, 4x हमने कॉमन तो ये बचा हमारा x स्क्वायर माइनस 3x और ये 4 2 जा 8 प्लस 2 इक्वल 0। ये 4 को उस साइड में भेज देते हैं, मैटर खत्म हो गया। तो बचा क्या यहाँ x, और इसका अगर फैक्टर किया जाए तो ये शायद -2x माइनस x में ब्रेक होगा, तो ये हमारा x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल 0, ये हमारा फैक्टर आ गया। अब यहां पर देखेंगे यहीं पर मान पुट करके हम चेक कर लेंगे कि किसमें पॉजिटिव किसमें निगेटिव। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। तो x का मान एक तो देखो इसके लिए 0 हो गया, दूसरा 1 हो गया, तीसरा 2 हो गया। अब ये x के किन मानों के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, बस वही काम, एक लाइन ड्रा कीजिए। एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, इधर समझते हैं प्लस इनफाइनाइट, इधर हमारा माइनस इनफाइनाइट। अब इसमें चेक करना है कि जिस जिस मानों पर ये जिस अंतराल में प्लस होगा
वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 से छोटा, देखिए ध्यान दें, 0 से अगर छोटा हम कोई मान लेते हैं तो चूंकि 0 से छोटे का मतलब कोई माइनस गिनती लेते हैं, माइनस लेंगे तो ये भी हमारा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 3 जगह माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मान माइनस में आ जाएगा। अब 0 और 1 के बीच में अगर लेते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर 0 और 1 के बीच में लेते हैं, गौर करेंगे यहां 0 से ज्यादा और 1 से कम अगर लेते हैं तो ये तो देखो x जो है ये पॉजिटिव ही रहेगा, और चूंकि 1 से कम ले रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में लेंगे तो पहला ये x प्लस में, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस इंटरवल में पूरा प्लस आ जाएगा। अब 1 से 2 में हमें देखना है, मतलब 1 से ज्यादा देखो लेंगे तो ये तो पहला पार्ट प्लस में, और 1 से ज्यादा ले रहे हैं और 2 से कम ले रहे हैं तो ये पहला पार्ट प्लस, दूसरा पार्ट प्लस क्योंकि 1 से ज्यादा लेंगे, लेकिन तीसरा पार्ट चूंकि 2 से कम लेते हैं ये माइनस, तो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये आएगा माइनस। और 2 से ज्यादा जब लेंगे तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब खुद ही देख लीजिए भाई x के किन मानों के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ध्यान दीजिए भाई प्लस कहां कहां आया है, एक तो 0 से 1 में आया है, एक 2 से इनफाइनाइट में आया है। तो x का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, एक तो 0 से 1 और दूसरा यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा सवाल। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल दिया है 4 साइन थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा, 4 साइन थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और एक इंटरवल दिया है 0, क्लोज्ड इंटरवल है क्योंकि 0 लेना, 0 से π/2 ये इंटरवल दिया है, और कहता है कि सिद्ध करो, इसमें सिद्ध करना है कि ये जो दिया है, ध्यान दे y बराबर ये फंक्शन दिया है, इस इंटरवल में 0, क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2 में ये जो कुछ है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें भाई ये दिखा देना है कि ये जो y है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, किस इंटरवल में, 0 से 90 में, तो दिखा देते हैं, हम इसका अवकलन कर देते हैं, अवकलन करने के बाद हम दिखा देंगे कि 0 से 90 में सभी प्लस होंगे, बस हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए हम अवकलन करते हैं यहाँ पर, प्रूफ, सिंस y इक्वल, समझ रहे हैं, y इक्वल 4 साइन थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, तो इसमें कुछ है नहीं, बस अवकलन करना ही सबसे मेन है, अवकलन करना जानते हैं तो कुछ नहीं है। dy/dx देखें इक्वल, देखो ध्यान से भाई इसमें अंश बटा हर के रूप में है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, तो ये वही फार्मूला, हर का वर्ग किया, 2 प्लस कॉस थीटा हर का वर्ग किया, हर को लिखा, हाँ एक 4 हम बाहर कर देते हैं, तो हर को लिखा, 2 प्लस कॉस थीटा हर को लिखा, फिर अंश का अवकलन, साइन का अवकलन कॉस हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा, माइनस, अंश को लिखा साइन थीटा, और हर का अवकलन करेंगे, 2 का 0, कॉस का माइनस साइन होगा, तो ये माइनस साइन, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये इधर का मैटर निपट गया, इतने पोर्शन का अवकलन हो गया, माइनस थीटा है, इसका मतलब आगे हमारा ये थीटा माइनस थीटा का 1 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है, dy/dx इक्वल, ध्यान दीजिएगा भाई, ये अगर कहा जाए 4 को हम अगर बाहर ही रहने दें तो अंदर कॉस थीटा को एंट्री दीजिए, 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आगे -1/1। तो एक बात देखिए, ये इक्वल ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 4 पहले से है, तो यहाँ 4 ब्रैकेट में क्या बचा, ये देखो इतने का मान 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1/1 होगा। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया। इसका मतलब ये ऊपर ऐसे रहेगा, 4 को एंट्री दे दीजिए। देखिए 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8 कॉस थीटा, और ये पूरा पोर्शन यहां पहुंचेगा माइनस के साथ। ध्यान रखिए इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में ओपन करते हैं इसको, लेकिन आगे माइनस है, इसे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो a स्क्वायर -4 प्लस बी स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab -4 कास थीटा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखा जाए dy/dx इक्वल, नीचे तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर देख लिया जाए क्या हो जाएगा। ऊपर देखो, देखा जाए अगर ऊपर, तो ये देखे यहां पर क्या होगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, बचा ये चीज। तो यहां पर देखे 8 कास थीटा और 8 कास थीटा -4 कास थीटा, तो 8 में से 4 निकल 8 में से 4 निकल गया, 4 कास थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो बचेगा 4 कॉस थीटा माइनस क्या बचा, कास स्क्वायर थीटा, यही चीज बचा। अब देखेंगे, चाहे तो यही बात खत्म, आगे टेंशन ही ना लीजिए, क्योंकि ध्यान दीजिए हमें किस मान में 0 से 90 में चेक करना है। कहां से, 0 से 90, और 0 से 90 में एक बात तो पहले से पता है कि क्षय त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। हाँ एक बात देखें, यहां पर सिंस cos थीटा का मान कहीं भी दुनिया में रहे तो कितना ज्यादा से ज्यादा -1 से +1 हो सकता है। -1 लेस आर इक्वल कॉस थीटा, और ये लेस आर इक्वल 1 होता है। यहां से देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, तो dy/dx देखें, dy/dx या यहां पर लिख देते हैं भाई dy/dx इक्वल, ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चन समझिए कहा गया, यहां पर अरे भाई cos थीटा का मान -1 से लेकर 1 तक कुछ भी लेंगे, कुछ भी लेंगे। देखिए ये cos थीटा लिखा है, 0 से 90 में cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो ये 4 ही बना रहेगा, ये पॉजिटिव ही होगा। इसका मान चूंकि 1 से 1 के ही बीच में होगा, तो 4 से हमेशा कम रहेगा, तो 4 में से -1 से 1 को घटाएंगे तो ये ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऊपर प्लस आएगा। नीचे देखा है ऐसे दिखा देना, और नीचे तो पक्का है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर संख्या नीचे भी प्लस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही तो प्रूव करने कहता था इसे इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा दो, तो दिखा दिया हमने। dy/dx क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल 0, ये प्रूव्ड हो गया। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। एक बात और बताते रहे, थोड़ा छोटा अक्षर लिख देते हैं, साफ स्क्रीन पर दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि हम तो बिल्कुल उसके क्या कहते हैं, जो भी लिखते हैं उसके बिल्कुल जस्ट सामने रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये सबको दिखाई देता होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा मतलब हाई क्वालिटी में देखें तो ज्यादा बेटर होगा। तो अब देखें, हाँ ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता सिद्ध कीजिए, मतलब ये कहता सिद्ध कीजिए कि ये जो लॉगरिथमिक सीरीज है ये 0 से इनफाइनाइट में क्या होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन होती है। तो लेट लॉगरिथमिक सीरीज हम मान लेते हैं y बराबर क्या, log x, यही लॉगरिथमिक सीरीज है।
हमें चेक करना है कि ये जीरो से इनफाइनाइट में, जीरो से इनफाइनाइट में, हाँ ये जीरो से लगाकर इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यही तो सिद्ध करना है। तो देख लीजिए, इसका अवकलन कर दीजिए। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिए, ये जो लॉग फंक्शन होता है ये समझने की बात है, ये लिखा नहीं जाता है लॉग एक्स बेस ई से समझो। और इसकी क्या विशेषता है, ये अगर कोई बेस में नहीं है तो ये ई ही माना जाता है। इसकी विशेषता, ये जो ऊपर होता है एक्स, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। मतलब एक्स हमेशा जीरो से ज्यादा होगा तभी लॉग डिफाइंड होगा, वरना लॉग डिफाइंड नहीं होगा। और ये जो ई है, ये भी आज बता दे रहे हैं, ये जो बेस में होता है ये ग्रेटर देन तो जीरो होता है, बेस वाला पोर्शन ग्रेटर देन जीरो होता है। बस दोनों में फर्क ये है कि देखो ऊपर रहता है वो भी ग्रेटर देन जीरो, नीचे रहता है वो भी ग्रेटर देन जीरो, बट ये नीचे वाला ग्रेटर देन जीरो है लेकिन ई नॉट इक्वल वन, ये वन के बराबर कभी नहीं होगा बेस, ये ध्यान रखें। तो भाई x ग्रेटर देन जीरो, इसका अवकलन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या आ गया, 1/x आ गया। अब x का मान जीरो ले नहीं सकते हैं, x का मान जीरो ले नहीं सकते हैं, और जीरो से ज्यादा कुछ भी लेंगे तो ये dy बाई डी एक्स ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस प्रूव हो गया। सिंस मतलब ये कहा जाए x नॉट इक्वल जीरो एंड x ग्रेटर देन जीरो के लिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो हेंस क्या, log x इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में, कहा देखे जीरो से ज्यादा, मतलब जीरो से ज्यादा, इसका मतलब ओपन इंटरवल जीरो टू इनफाइनाइट में। बस प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप फिर से क्वेश्चन लगवा सके। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच गए, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, सिद्ध करना है एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल, देखिए एफ एक्स इक्वल दिया है, वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और एक इंटरवल दिया है ओपन इंटरवल -1 से 1। इसमें हमें इस इंटरवल में, देखिए कहां से कहां, -1 से 1 में, इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन को दिखाना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। और ये कब हो सकता है, कुछ देर ये इंक्रीज किया होगा, कुछ देर डिक्रीज किया होगा। तो ये कहने का मतलब यही समस्या होगी कि कुछ देर इंक्रीज कुछ देर डिक्रीज, तो ये तो कहा नहीं जाता, तो ये कहेंगे ना वर्धमान ना ह्रासमान फलन है। तो भाई क्या किया जाए, इसका अवकलन कर दीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल ये 2x माइनस 1 हो गया, अवकलन हमने कर दिया। पुट एफ डैश एक्स इक्वल क्या, 0 हमने पुट कर दिया, तो ये 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल 1/2। ये जो देखो इस फंक्शन का व्यवहार 1/2 मतलब 0.5 पर बदल जाएगा। हाँ, और ये जो मान आया है देखो उसी के बीच में आया है, -1 से 1 के बीच में, मतलब which is belongs to -1 to 1, इसी इंटरवल आया है। तो इसका मतलब ठीक है भाई, ग्राफ ड्रा कर दीजिए। इसका व्यवहार देखो, इधर हमने -1 ले लिया, इधर हमने 1 ले लिया, और ये कहा जाए इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, और व्यवहार कहां बदला है उसको भी लिया जाए, 1/2 हम ले लेते हैं, ये 1/2 है। अब इसमें चेक कर लिया जाए, तो देखो हमें इधर चेक ही नहीं करना है, 1 से ना तो आगे चेक करना है और ना -1 से नीचे चेक करना है,
हमें इन्हीं दोनों में चेक करना है। और शायद जब वो पहले से कह दिया ना वर्धमान ना ह्रासमान, तो एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा। हाँ, ये जरूर हम देख लेते हैं किसमें प्लस किसमें माइनस। ये देखो अवकलन करने पर यही चीज आया था। अगर 1/2 से नीचे लेंगे तो और -1 के बीच में, तो 1/2 से नीचे तो 0 है यार। यहां जैसे ही ये देखो इस स्थान पर 0 पुट करेंगे -1 बचेगा, इसका मतलब ये हमारा माइनस आएगा, तो अगला ऑटोमेटिक जानिए ये प्लस आएगा। तो खुद ही समझिए कि -1 से 1/2 में डिक्रीज कर रहा है, 1/2 से 1 में इंक्रीज कर रहा है। तो इन फिगर सीधा कह सकते हैं f इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज फंक्शन। उम्मीद करते हैं बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक इंटरवल दिया है 0 से π/2, एक क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2। ये बात ध्यान रखिएगा, जब क्लोज्ड इंटरवल तब उन एंडिंग पॉइंट को भी हमें सम्मिलित करना है, और अगर ओपन इंटरवल तो उन दोनों एंडिंग पॉइंट मतलब छोर के बिंदु को सम्मिलित नहीं करना होता है जब ओपन इंटरवल। अब ये इस इंटरवल में 3 पार्ट दिया है। ए नंबर cos x, बी नंबर क्या दिया है cos 2x, फिर देखें सी नंबर दिया है cos 3x, डी नंबर दिया है tan x। ये कहता है इसमें कि ये इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो 0 से π/2 में, 0 से π/2 में ये फंक्शन कौन कौन डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है। तो हम चेक कर लेते हैं भाई। ए नंबर चेक करते हैं, y बराबर cos x, y बराबर क्या है cos x, अवकलन निकाल देते हैं dy/dx, ये हमारा माइनस साइन x हो जाएगा। अब मजे की बात देखें, साइन x 0 से 90 में पॉजिटिव होता है, तो 0 से 90 में साइन x धनात्मक हो जाएगा, और आगे क्या है माइनस है। तो सिंस वही बात कहेंगे कि साइन x पॉजिटिव कहां 0 से π/2 में, तो जब साइन x पॉजिटिव होगा तो चूंकि आगे क्या आया है अवकलन में माइनस आया है, तो देन dy/dx क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा cos x हमारा ह्रासमान फलन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन ह्रासमान फलन है। ये हमने चेक कर लिया, ह्रासमान ही चेक करना है। बी नंबर देख लिया जाए। बी नंबर देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, बस तुम्हें कुछ नहीं अगर बिना देखे ही समझ जाए बात। बी नंबर वही चीज dy/dx बराबर, देखो जब इसका b का अवकलन करेंगे तो एक cos का तो अवकलन माइनस साइन 2x हो जाएगा, और 2x का अवकलन 2 आगे हो जाएगा, तो -2 साइन 2x। अब यहीं पे तुम्हें खेल देखना है। देखो भाई x के लिए दिया है 0 से 90, लेकिन हमें चाहिए 2x के लिए। तो देखो यहीं पर सिंस 2x के लिए ये अंतराल कहां पर पहुंच जाएगा, तो क्या है 0 इज लेस आर इक्वल, ये 0 के बराबर है x, और x बराबर है π/2 के। लेकिन हमें ये x नहीं देखना है, हमें क्या देखना है 2x देखना है, तो इसमें 2 लगा दीजिए। तो दिस इंप्लाई दैट 0 इज लेस आर इक्वल 2x, क्योंकि 2 से इधर मल्टीप्लाई होंगे कोई फर्क नहीं, लेकिन यहां 2 करेंगे तो ये लेस आर इक्वल पाई हो जाएगा। बस अब तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है। अवकलन करने पर साइन आया है, और साइन 2x का मान कहां से कहां है 0 से 180, उस अंतराल को देखते हुए याद कीजिए
प्रतिलोम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में ऐसे मुख्य मानों को निकाला गया था। तो 2x का मान 0 से 180 में है और साइन जो है साइन 0 से 180 में प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन 2x क्या होगा प्लस और आगे क्या लगा है माइनस। तो dy बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि साइन प्लस हो जाएगा तो आगे माइनस तो है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। तो फिर क्या हुआ, वही cos 2x हासमान है, यही हमें चेक करना था। अब हम आ जाते हैं सी नंबर, कुछ रखा ही नहीं, सी और डी को हम नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिए। देखो ये अंतराल 0 से 90 में है x के लिए, और जो 3x के लिए चेक करोगे तो यहां 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब ये कहां पहुंच गया, अंतराल 0 से 270, 3 पाई बाई 2 का मतलब 0 से 270, और 0 से 270 में जब कास का अवकलन करेंगे माइनस साइन आएगा, तो साइन भी 0 से 270 में माइनस, और आगे ऑलरेडी सभी में आगे माइनस आता ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये लगाकर भी कह सकते हैं, ये नो पूछता था किसमें हासमान है, तो इसमें नहीं है। डी नंबर में अगर देखा जाए तो भाई tan x है, y बराबर tan x, तो dy बाई डी एक्स ये हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। और खुद देखिए जब ये स्क्वायर है, ये क्या है, ये जब हमारा स्क्वायर है फंक्शन, ये हमारा है फंक्शन स्क्वायर है, शायद ये पेन भी फंस गया हमारा। जब ये स्क्वायर है फंक्शन तो कहने का मतलब, ध्यान दीजिए एक सेकंड, ये जब स्क्वायर फंक्शन है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारा ये भी नो, ये हासमान हमें चेक करना था। तो स्टार्टिंग के ए बी हासमान है और लास्ट के दोनों क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, हासमान नहीं है। तो अब ये आप लोग इसको नोट कीजिए, हम देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इक्वल दिया है x के पावर 100 प्लस साइन एक्स -1, कहता है कि किस इंटरवल में ये डिक्रीज करता है, हासमान है किस इंटरवल में, ये हमें चेक करना है। जबकि इंटरवल हमें दे रखा है, a इक्वल दिया है, नहीं दिया होता तो हम कुछ करते, 0 से 1, b नंबर दिया है पाई बाई 2 से पाई, फिर c नंबर दिया है 0 से पाई बाई 2, और d नंबर दिया है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये किस फंक्शन में हासमान है, ये हमें चेक करना है। तो भाई क्या करना है, अवकलन कर दीजिए एफ डैश एक्स। ये देखो अवकलन करेंगे 100 x के पावर 99 प्लस साइन एक्स का अवकलन cos x हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब खुद ही समझिए, यहीं से देखा जाए भाई x का मान, कहने का मतलब 0 तो हम लेंगे नहीं, 0 तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 कहीं, देखो ये भी 0 है तो ओपन इंटरवल में है। x का मान 0 हम लेंगे नहीं, अगर 0 लेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान लगभग 100, ये यहां पर 1 ही अगर ले ले तो 100 हो गया 100। अब cos x लिखा है, तो cos x अगर देखा जाए तो इस, ये देखो cos x अगर देखा जाए ये 100 है मान लीजिए, और cos x का मान अगर 90 से 180, cos x यार ये एक बार सीधा समझो कि cos x कुछ भी हो जाए तो ज्यादा ज्यादा -1 से 1 में ही तो रहेगा, और इधर कितना है 100 है। तो इस सभी इंटरवल में f डैश x क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो f डैश x इज पॉजिटिव
ऑल इंटरवल, तो जब सभी इंटरवल में पॉजिटिव है और वो कहता है किस इंटरवल में ह्रासमान है, डिक्रीज है, तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? किसी में नहीं है, किसी इंटरवल में, तो डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन सही है, किसी भी इंटरवल में ह्रासमान नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एफ एक्स इक्वल दिया है, क्या दिया है? एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। ये कहता है एक्स नॉट इक्वल 0, कहता है एक्स के किन मानों के लिए ये वर्धमान है या ह्रासमान है, मतलब चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग, लेकिन एक्स का मान हमें बता देना है। तो इसका मतलब हमें क्यों मान बताना है, तो ये अपने से एक्स निकाल दीजिए, अवकलन करेंगे एक्स बाई 2 का अवकलन 1 बाई 2 हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, एक 1 बाई एक्स का अवकलन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ये बिल्कुल रटे रहिए। तो ये 1 बाई एक्स का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका अवकलन हमने कर दिया। अब अगर एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट कर दीजिए, तो ये हमारा 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। 2x स्क्वायर देखे एलसीएम हो गया, तो 2x स्क्वायर एलसीएम हो गया, एक्स स्क्वायर यहां पहुंचा और ये -4 हो गया बराबर 0। ये पूरा 2x स्क्वायर उस साइड में चला गया, 0 हो गया। तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0, इसका मतलब x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0। तो x के मान क्या आए? -1 और 1 आ गए। x का मान हम निकाल लिए हैं। अब हमसे पूछ रहा था ये किन मानों पर वर्धमान अथवा ह्रासमान है, तो ये जो इंटरवल हमें मिला है इसमें चेक कर दीजिए, -1 प्लस 1, आगे प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसमें चेक कर लिया जाए। अवकलन हमारा है कहाँ? ये देखो अवकलन आया इसी में चेक करके। तो -1 से छोटी गिनती अगर रखते हैं, मान लीजिए -2 रख देते हैं, तो -2 अगर रखेंगे तो देखिए ये 1/2 है, यहां -2 का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा -2 प्लस हो जाएगा, ये हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 और 2 एक 2, तो 1/2 ये बचेगा, 1/2 ये बचेगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब हम -2 से -3 चेक कर लेते हैं। अगर -3 लेते हैं तो ये 2/9 हो जाएगा, और 1/2 -2/9, तो कहने का मतलब ये तो बहुत छोटा है, ये पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर -1 से 1 के बीच में 0 रख के पुट देख लीजिए, नहीं 0 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि 0 नॉट इक्वल है। तो -1 से और 1 के बीच 0 हम रख नहीं सकते हैं, तो हम 0.5 ले लेते हैं, मतलब 1/2 ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से आधा निकल जाएगा, तो ये हमारा माइनस आएगा। और 1 से ऊपर में चेक किया जाए, अगर 2 हम ले लेते हैं, 2 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 ले लेते हैं तो ये 2/9, और ये हाँ 3 लेंगे, अगर हम 1 से ज्यादा 3 लेते हैं तो यहां पर 2/9 हो जाएगा, और 2/9 हाँ ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब ये पूछता था किस इंटरवल में इंक्रीज करता है, किस इंटरवल में डिक्रीज करता है। तो फॉर इंक्रीज इंटरवल क्या होगा? x बिलोंग्स टू, ये देखो एक तो -इनफाइनाइट टू -1, दूसरा यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, इस इंटरवल में इंक्रीज करता है। फॉर डिक्रीज किस इंटरवल में करेगा? x बिलोंग्स टू -1 टू 1। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा आया होगा, सब समझ में आएगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम कमेंट को बराबर देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।